बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। इसके अलावा इसमें रेगुलर आस्तीन बनाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 गज फैब्रिक लिया है, यानी कि जितना आपका नॉर्मल शर्ट का फैब्रिक होता है वो आपने ले लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने कंट्रास्ट में फैब्रिक लेना है। यहाँ पर मैंने अपने ट्राउज़र का बचा हुआ पीस लिया है। सबसे पहले मैं अपनी शर्ट की लेंथ और विड्थ उतार, यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट की लेंथ और विड्थ उतार ली है और इसी तरह फ्रंट और बैक पीस को भी अलग कर दिया है, जैसे कि आप देख सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस शर्ट की लेंथ आपको बताऊँगी। यहाँ पर जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये मैंने 37 इंच ली है, यानी कि हाफ इंच मेरा ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ही मेरा नीचे सिलाई में जाएगा। 36 इंच मेरी तैयार शर्ट आएगी। अब इसके बाद मैं आपको इसकी विड्थ बताती चलो मैंने कितनी ली है। यहाँ पर जो मैंने इसकी विड्थ ली है ये मैंने अपनी 24 इंच ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट और बैक पीस को डबल फोल्ड करके रख देना है। जैसे कि आप देख सकती हैं मैंने अपनी शर्ट को 4 फोल्ड में करके रख दिए हैं फ्रंट और बैक पीस। इसके बाद मैं शर्ट पे निशानात लगाऊंगी। निशानात जो मैं लगाऊंगी नॉर्मल जैसे हम शर्ट पे निशानात लगाते हैं वैसे लगाऊंगी। अब सबसे पहले मैं अपने शोल्डर का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मेरे तैयार शोल्डर 14 इंच है, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 15 का मैं हाफ करूँगी। 15 का हाफ मेरा 7.5 इंच बनता है, तो 7.5 इंच पे सबसे पहले एक निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद लेंथ में मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि आर्म होल का मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं इस तरफ से भी 7.5 इंच का निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना लूँगी। अब इसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट जो मैं रखूंगी वो 9.5 इंच पे रखूंगी। अब इसके बाद इसकी शेप दे दूंगी। अब इसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ भी कंधे की मैं हाफ इंच पे शेप दूंगी। इस तरह मैंने इसकी शेप दे दी। अब इसके बाद चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद यहाँ पर मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ मिला दूंगी। इसके बाद मैं साइड सिलाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर नॉर्मली हमारी जो साइड सिलाई का निशान होता है वह 13.5 इंच पे होता है, लेकिन यहाँ पर मैं 15 इंच रखूंगी। मैंने अपने चौक छोटे रखने हैं, इसलिए मैं हिप का निशान 15 इंच पे लगा रही हूँ। अब इसके बाद आपने इस तरफ से निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपकी हिप 9.5 इंच है तो आपने उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लाजमी रखना है। अब इसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ मिला दूंगी। इसके बाद बाहर की तरफ से आप 1 इंच भी रख सकती हैं, 1.5 इंच भी रख सकती हैं। यहाँ पर ये मैं इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के निशान लगाऊंगी। जो मैंने निशान लगाया है ये मेरा कटिंग निशान है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैं फ्रंट की कटिंग नहीं करूँगी। अब इसके बाद मैं अपने नेक का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं बोट नेक बनाऊंगी, इसलिए मैं ऊपर की तरफ से 4 इंच रखूंगी और लेंथ में मैं 3.5 इंच लूंगी। इसके बाद आपने इसकी शेप दे देनी है। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक एक जैसा बनाना है, इसलिए मैंने इसकी शेप दे दी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस निशान से आगे की तरफ आपने 2.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है। इसके बाद आपने ये करना है, इस निशान को और जो आपका चेस्ट वाला निशान है इन दोनों को आपस में मिला देना है। स्केल की मदद से मैं इस तरह मिला दूंगी। ये निशान आपने इस तरफ ही आपने खत्म कर देना है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 2.5 इंच वाला जो निशान लगाया है ये आपने स्ट्रेट ले देना है। ऊपर से भी आपने 2.5 इंच ही रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस निशान से आगे की तरफ हाफ इंच रखना है, ये आपका सिलाई का मार्जिन होगा। अब इस निशान की आपने कटिंग कर देनी है। इस तरह मेरी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपने स्लीव्स की कटिंग करूंगी। जैसे कि आप देख सकती हैं जो स्लीव्स का फैब्रिक है वो मैंने इस तरह 4 फोल्ड में करके रख दिया है। मेरा स्लीव्स का फैब्रिक है वो दोनों तरफ से ओपन है। अब इसके बाद आपने करना है, इस तरफ सिलाई लगा लेनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। जो आपने शर्ट का पीस ऊपर से कट किया था वो आपने इस तरह इसके ऊपर रख देना है। आपने 2.5 इंच का निशान लगाया था वो आपने ऊपर की तरफ रखना है और इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिला देना है।
इसके बाद आपने क्या करना है, इस निशान से नीचे की तरफ स्लीव्स का निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे स्लीव्स का निशान लगाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इसके बाद इस निशान से आगे की तरफ आपने आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ पर हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा। उसके बाद मेरा आर्म होल 8 था, 8 इंच पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया। इसके बाद आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। ये आपका क्या होगा, कटिंग मार्जिन होगा। अब इसके बाद आपने करना है, नीचे से बॉटम का निशान लगाना है। यहाँ से आपने हाफ इंच छोड़ देना है। हाफ इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर जो मुझे अपने तैयार बॉटम चाहिए 6.5 इंच चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 7.5 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी। अब इसके बाद आपने इस निशान को इस निशान के साथ मिला देना है इस तरह। अब इसके बाद आपने ऊपर से शेप देनी है। यहाँ पर जो आपने कटिंग वाला निशान लगाया था उस निशान को, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस से आगे की तरफ आप हाफ इंच पे निशान लगाएंगी, ये इस तरह। अब इसके बाद इस तरह इसकी शेप देंगी, ये इस तरह स्लीव्स की शेप दी जाती है, सेम इसी तरह इसकी शेप देंगी। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इस तरह इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा रेगुलर स्लीव्स मैंने अपने कट कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले आपने स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इसकी साइड सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों तरफ। इसके बाद आपने शर्ट की सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पीस को कटर रख लिया है। अब इसके बाद आपने ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट साइड की तरफ मैं समोसियाँ लगाऊंगी। समोसियाँ लगाने के लिए ये मैंने फैब्रिक कट किए हैं। अब ये जो मैंने इस फैब्रिक कट किया है इसकी लेंथ और विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है। अब इसके बाद इसे आपने ट्रायंगल में फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसे अगेन फोल्ड करना है। अगेन फोल्ड करने के बाद ये आप इस तरह रख के इसके ऊपर लगाएंगी। रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं लगाऊंगी, ये मैं फ्रंट साइड पे लगाऊंगी, बैक साइड पे नहीं लगाऊंगी। देखिए ये आप देख सकती हैं, यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली और इसके बाद मैंने स्लीव्स के साइडों पर भी सिलाई लगा ली है और इसके अलावा मैंने तकोने भी साइडों पे लगा ली हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्लीव्स अटैच करनी है। ये जो मैंने सिलाई लगाई है इस सिलाई को आपने इसके साथ रखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो नोक बनी है इस नोक को इसके साथ और यहाँ पर इस तरह रख के सिलाई मुकम्मल करनी है। आपने कैसे इसे स्लीव्स को लगाना है, सबसे पहले आपने हाफ स्लीव्स अटैच करना है। यहाँ से आपने इस तरह सीधी सिलाई लेनी है। इसके बाद आपने नीडल को यहाँ पे रोक देना है और उसके बाद आपने अपना फैब्रिक घुमाना है। फैब्रिक घुमाने के बाद इस तरफ आप सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह। सबसे पहले आप हाफ सिलाई लगाएंगे, फिर उधर से हाफ सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह दोनों सिलाइयाँ लगा के रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। इसके बाद मैं नेक बनाऊंगी। नेक बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेपर पट्टी चाहिए। इस तरह पेपर पट्टी मैंने कट कर ली है। इसकी जो मैंने विड्थ ली है ये मैंने 9.5 इंच ली है, आप 10 इंच भी ले सकती हैं। और इसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये मैंने 16 इंच ली है। इसके बाद आपने ये करना है, इसे डबल फोल्ड कर देना है। इसके बाद आपने फोल्ड वाली साइड से नीचे की तरफ 4.5 इंच पे एक निशान मार्क करना है। बाद आपने इसे डबल फोल्ड कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपने आगे की तरफ जितना आपने नेक लिया था, यहाँ पर जैसे कि मैं बोट नेक बना रही हूँ तो मैंने बोट नेक की जो विड्थ ली थी ऊपर से 4 इंच ली थी, तो मैं यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी। अब इसके बाद लेंथ में जैसे कि मैंने लेंथ में 3.5 इंच लिया था तो यहाँ पर भी मैं 3.5 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी। अब इसके बाद इस तरह इसकी शेप दे दूँगी। आज इस निशान से मैं एंड तक जो लेंथ लूँगी वो मैं 10.5 इंच लूँगी। ये आप देख सकती हैं, इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद आपने बाहर से यहाँ पर आप 1 इंच भी ले सकती हैं और पौने इंच भी ले सकती हैं। यहाँ से बाहर की तरफ मैं पौने इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद आपने फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ हाफ इंच पे निशान मार्क करना है और जहाँ तक आपने ये निशान लगाया था वहाँ तक आपने हाफ इंच पे निशान मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे कि आप देख सकती हैं, इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक नेक इकट्ठा बना रही हूँ। और इसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका हाफ बन रहा है, यहाँ पर आप निशान लगाओ। इसके बाद एक निशान आपने इस तरफ लगा लेना और एक निशान आपने इस तरफ लगा लेना और एक निशानी से हाफ करने के बाद इस तरफ लगा लेना। अब इसके बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर, जैसे कि आप देख सकती हैं पेपर पट्टी को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसके बाद मैंने बाहर से
हाफ इंच रख के पेपर पट्टी के साथ ही इसे फोल्ड कर दिए है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मिड बना लेना है। इसे इस तरह फोल्ड करेंगी, फोल्ड करने के बाद अगेन फोल्ड कर लेंगी और इस तरह एक लाइन बना लेंगी, जैसे ये मैंने लाइन बनाई हुई है। इसके बाद आपने शर्ट का भी मिड कर लेना है। आप शर्ट का मिड कर लेंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी शर्ट को खोल लेना है। अब इसके बाद आपने इस तरह शर्ट को खोल लेना है और यहाँ पर आपने इस गले को बैक तरफ लगाना है और फ्रंट की तरफ पलट देना है। यहाँ पर ये इसकी नोक और इसकी नोक आपस में इस तरह मिलनी चाहिए और आपने गले के मिड का और शर्ट के मिड का खास ख्याल रखना है। ये जो निशान है, इस निशान को आपने सिलाई के पास रखना है और ये जो निशान है, इस निशान को आपने इस शर्ट के मिड के साथ और इसी तरह इस तरफ से भी आपने इस निशान को इस निशान के पास रख के राउंड में सिलाई लगा देनी है। जैसे कि ये आप देख सकती हैं पेपर पट्टी के साथ साथ मैंने राउंड में सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं अपनी कॉमन पिन उतार लूँगी। आप अपनी आसानी के लिए कॉमन पिन लगाने के बाद ही सिलाई लगाएं, इससे आपका गला हिलेगा नहीं। आपने इसे उठाना है और हल्का सा यहाँ पर कट लगाना है। हाँ, मैंने कट लगा लिया। अब इसके बाद आपने राउंड में इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये इसके मिड से ये इस एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया। अब इसके बाद आपने जहाँ पर आपकी गुलाई है वहाँ पर हल्के हल्के कट्स लगाएंगी। पूरे गले में आप हल्के हल्के कट्स लगा देंगी। जैसे कि आप देख सकती हैं छोटे छोटे मैंने कट्स भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसे फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देना है। पट्टी का रुख आपने नीचे की तरफ कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये फैब्रिक अंदर की तरफ रख कर सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं मैंने गले के कॉर्नर पर सिलाई लगा के अपना गला रेडी कर लिया है। उसके बाद आप इस स्लिट में बटन्स लगाएंगी। यहाँ पर ये मैं बटन्स इसमें लगाऊंगी। मल्टी में ये मैं लगा रही हूँ। आप कुछ भी लगा सकती हैं इसमें, बीड स्टोन जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकती हैं। बाद आपने फिटिंग सिलाई लगानी है। फिटिंग सिलाई लगाने से पहले मैं आपको स्लीव्स के बारे में थोड़ा समझाऊंगी। इसकी लेंथ आप किस हिसाब से रखती हैं। अगर आप शॉर्ट पहनना चाहती हैं शॉर्ट भी पहन सकती हैं और अगर आप लॉन्ग रखना चाहती हैं लॉन्ग भी रख सकती हैं। यहाँ पर जो आपके गले का मिड बन रहा है आपने इस तरफ इंचेस टेप रख देनी है। 4 इंच का आपका गला था और उसके बाद शोल्डर जो आपका था 7 इंच का था और उसके बाद आपने उससे आगे की तरफ अपने स्लीव्स के लिए मेजरमेंट करना है। यहाँ पर जो मेरे स्लीव्स की इस वक्त लेंथ बन रही है 16.5 इंच, लेकिन यहाँ पर मुझे अपने स्लीव्स 19 इंच चाहिए। तो मैंने क्या करना है, इसके आगे की तरफ फैब्रिक डालना है। यहाँ पर फैब्रिक डालने के लिए मैं सेम ही पीस ले रही हूँ। अगर आपके पास कंट्रास्ट में पीस है आप वो भी ले सकती हैं। पर स्लीव्स के नीचे की तरफ लगाने के लिए ये फैब्रिक मैंने लिए हैं। उसके बाद जो इसकी विड्थ लेनी है, जितनी आपके स्लीव्स के आगे से विड्थ होगी आप उस हिसाब से लेंगी। और इसके बाद जो इसकी मैंने लेंथ ली है इस फैब्रिक की वो मैं आपको बताती चलूँ। तो इस फैब्रिक की मैंने लेंथ ली है, ये मेरे पास है 7.5 इंच। और मैं इसे कैसे लगाऊंगी, गुम्मे लगाऊंगी, डबल फोल्ड करके इसके नीचे की तरफ लगाऊंगी और इस तरह मेरे स्लीव्स की लेंथ पूरी हो जाएगी। बाद में अपनी फिटिंग सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद मैं इसे रेडी करूंगी और नीचे की तरफ मैं अंदर की तरफ कपड़ा लगाऊंगी। कपड़ा मैंने कट कर लिए है क्योंकि बैक तरफ लगाने के लिए और इसकी जो मैंने लेंथ ली है ये मैंने अपनी 2 इंच ली है। चौकी बैक साइड पे लगानी है। ये लगा के रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने अपनी शर्ट कंप्लीट कर ली है और स्लीव्स के आगे की तरफ भी आप ये देख सकती हैं मैंने गुम सिलाई में पेस्ट लगाया है। और इसके अलावा चॉक्स पर ये आप ये देख सकती हैं इस तरह मैंने अंदर की तरफ पट्टी लगाई है, चारों तरफ मैंने पट्टी लगाई है। इसका तरीका भी मैंने अपनी पहली वीडियो में सिखाया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको रेगुलर स्लीव्स कुर्ती की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समस्या है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।